हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप पूरे वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए और सुनिएगा कि इसमें सितारा ने फिर से एक नई चाल चली है और इस चाल में इस बार उसने अपने साथ किसको लिया है और इस चाल के पीछे उसका क्या मकसद है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने दिलबर यासीन की वीडियो देखी होगी आज की, और उसके साथ साथ आपने मामू नदीम की, जो नदीम भाई हैं सितारा के ब्रदर, उनकी भी वीडियो देखी होगी। और उन दोनों की वीडियो की मैं क्लिप्स इसमें साथ में लगा देती हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और सुनिए। अभी अभी दाढ़ी क्यों बनवाई है? अभी क्यों दाढ़ी बनवाई है? और ये सब एक साथ जिए बटो। सबसे पहले मैं दिलबर यासीन की इस वीडियो को लगा रही हूँ और इसकी बात को आप ध्यान से सुनना। अच्छा जी, आज का वीडियो का एंड करने से पहले आज मैं भी फिर थोड़ी सी जो है ना, जैसे वो बोलते हैं सारे तकरीर शुरू करते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी तकरीर शुरू कर लूँ, क्योंकि कल मेरी भी वॉइस लीक की गई है। असल मकसद ये था कि हम लोग, सलमा खाला ने भी ग्रुप बनाया था और उसमें यही बोला था कि आप अपना मशवरा दें। हम लोगों ने सिर्फ यही बोला था कि खाला जो है ना, हम आपके भी साथ हैं, उसके भी साथ हैं, अगर किसी से भी गलती हुई है तो हम उसको मनाएंगे और उसको मसला हल करवाएंगे। तो इसमें जो है ना, हमें गलत साबित कर दिया गया, ठीक है। गलत साबित करके अब वो देखें, उस ग्रुप में सिर्फ सलमा खाला, मैं, नैना और बाबर और शाहरुख और मम फ़रूक लोग थे, उसके अलावा तो कोई नहीं था। तो हमारे में से तो वॉइस किसी ने वो नहीं की है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि दोनों तरफ से वीज़ा नहीं दिया था। तो वो 6, उसके 4 बच्चे थे, 5वीं होती तो 2 रोटी से वो निवाले उसके कर करके दे रही थी। तो दोनों तरफ से सुलह हो, ठीक है, दोनों तरफ से सुलह। और हम ये मैटर ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म। इन्होंने वो मैटर को बढ़ाया है, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। तकलीफ हुई है कि भाई अगर आपने कुछ करना है तो फेस टू फेस हमें बात करें। ये क्या बात हुई दूसरों को वॉइसें दे के मतलब लीक करवाना, ये समझ नहीं आ रही। कुछ भी करना, अब इतना तो आप लोग, आपने खाला बोला है कि सितारा के लिए सारा को फेस टू फेस आएंगे, सबके लिए, तो हमारे लिए भी फेस टू फेस बात करें। फिर ये क्या बात हुई कि आप जो है ना दूसरों को वॉइसें दे के फिर वहाँ से लीक करवा रही है। तो ये चीज़ें ना करें, जो चीज़ करनी है डायरेक्टली करें, ताकि उसकी तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना, उसकी तकलीफ़ ना हो। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें जो भी करनी है ना डायरेक्ट करें, ताकि हमें भी पता चले कि ना कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करें जिससे फिर तकलीफ़ हो। चाचू भी आज चला गया है, क्योंकि हमारे घरों की तरफ भी सैलाब का अलर्ट कर दिया है कि भाई उस तरफ भी सैलाब आएंगे। अल्लाह ना करे कि उस तरफ आए, क्योंकि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि जो देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। रोज़े रसूल की इस बंदे ने कसम खाई थी, ठीक है। तो जहाँ इतना लोगों को इंसाफ दिलाया जा रहा है, तो यार मुझे भी इंसाफ दिलाओ, तो मुझे भी इंसाफ दो और इनको बोलें कि मुझे भी वो मेरा 14-15 लाख जो है वो भी खुदा के लिए फिर मुझे भी लेके दें, ठीक है। तो वाईटी पे तो मैंने सुना है कि बड़ा जो है ना बड़ा इंसाफ मिलता है, तो मुझे भी इंसाफ चाहिए, ठीक है। मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे भी 10-15 लाख लेके दें, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, कोई लैंडलॉर्ड का बच्चा तो नहीं हूँ मैं। शायद 15 लाख से मैं अपना कोई घर ले लूँ या अपना कोई सेटअप कर लूँ। तो इस बात का खाला को भी पता है, सलमा खाला को भी पता है, उनके अब्बू को भी, सारा मतलब पूरे सबको पता है, मेरे पूरे ख़ानदान में पता है। मैं कोई ये इशू नहीं, मैं सिर्फ ये इशू इसलिए लेके आया हूँ कि यार अगर सबको इंसाफ मिल रहा है तो फिर मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इस बात में मैं गलत हूँ तो फिर आप बता दीजिएगा, लेकिन उनको बोलें कि मेरा भी 15 आए, ठीक है। मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे ख़ानदान वाले जानते हैं। और यही बंदे ने जो है ना रोज़े रसूल की कसम खाई थी कि दिल पर आप वापसी जाओ, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। और इस बात को 8 साल 2017 में 16-17 की बात है, मैं वापसी आया था, तब से लेके अभी 5-6 साल होने वाले हैं। इस बंदे ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, 1 रुपया मेरे ऊपर हराम हो। कभी मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी, क्योंकि अम्मी और अब्बू का डिवोर्स हुआ है, तो इस चीज़ का इन दोनों ने फ़ायदा उठाया है कि भाई कभी बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ने ले लिए। अच्छा, अब्बू से पूछते तो अब्बू बोलता है मेरे से कुरान उठवा लो, ठीक है, कि भाई हमारे हक हलाल के पैसे दे हमें दो। अच्छा, अम्मी को बोलते, अम्मी बोलते मुझसे कसम उठवा लो, ठीक है। दोनों साथ को बैठाओ, हम दोनों को, हमें बोले कि कहाँ तुमने पैसे दिए थे, कब पैसे दिए थे। तो भाई खुदा के लिए झूठ नहीं बोलो,
ठीक है। अब आप हमारे मेरा भांजा जो दिलबर है, उन्होंने कल वीडियो अपलोड की है कि हमारे कुछ पैसे असगर भाई ने देना है, जो सलमा बहन के जो घर शौहर हैं उन्होंने देने हैं, तो हमें इंसाफ दिलाया जाए वाईटी के ऊपर। तो जब हम कोई बात करते हैं तो फिर सब कहते हैं कि जी ये आप बातें वाईटी पर ना लाएं, और अच्छी खासी बात चल रही है इस वाईटी पे, क्योंकि आप हैं यूट्यूब फैमिली। जब हम आपसे खुशी शेयर करते हैं और गमी भी शेयर करते हैं आप सबके साथ, तो जो भी मसाइल होते हैं वो भी हम आप सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सब वाईटी के ऊपर है। और कोई भी बात होती है तो वो वाईटी की ज़रिए ही समझते हैं, ऐसे नहीं समझते ऑफ कैमरा कोई भी। तो मेरी दिल पर से भी बात हुई है भांजे से कि बेटा आप कॉल ऑफ कैमरा कॉल करके जो है आप बात कर लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाईटी के ऊपर पूरी फैमिली बैठी है और सब समझने वाले लोग हैं, तो यही हमें इंसाफ इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। तो हमारे कुछ पैसे हैं, बहुत पहले जब दिलबर और बाबर गए थे सऊदीया, तो इन्होंने कुछ ज़मीन दी थी असगर को, उसके बदले फिर वीज़ा लिया था, और कुछ दिलबर भांजे ने पैसे भी लिए थे और कुछ रह गए थे, तो उसके बदले फिर वीज़ा लिया था, और कुछ दिलबर भांजे ने पैसे भी लिए थे और कुछ रह गए थे, तो उसके लिए वो इंसाफ मांग रहे हैं कि सलमा खाला हमें इंसाफ ने और उनके शौहर। तो सुबह मेरी सलमा बहन से भी बात हुई, तो सलमा बहन ने मुझे बोला कि हमने तो इनके कोई पैसे नहीं देने, जो इन्होंने हमें ज़मीन दी थी उसके बदले हमने इनको वीज़े दिए, और ये कुछ हमसे पैसे भी ले गए थे, और कुछ पैसे रहते थे जो इनकी जो पहली वाइफ थी उनके कुछ जेवर के थे, तो वो कुछ उसमें कटा गए थे, तो पैसे तो इनके पूरे हो गए हैं। तो मैंने कहा सही है, दोनों की बात मैंने सुन ली है, अब दिल भर भी नहीं मान रहा, सलमा बहन भी, तो अब ये दोनों आके खुद बताएंगे, वो भी आएंगी वाईटी के ऊपर अपनी वीडियो लेके, दिल भर भांजा जो है ये भी आएगा, तो दोनों अपना फैसला खुद करेंगे कि भाई कौन सच्चा है। तो मैंने दोनों से कहा है कि दोनों अब वाईटी के ऊपर आओ, वाईटी के ऊपर आओ, जिस तरीके से आप अपना व्लॉग शूट करके डालते हो, अब ये भी बात जो है शेयर करो और बताओ कि आपने लेने हैं या नहीं, उन्होंने देने हैं या नहीं, तो ये वो खुद ही आके क्लियर करेंगी, सलमा बहन क्लियर करेंगी, और दिलबर का जो भी होगा वो भी बताएंगे। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो गालम गलोच कर रहे हैं मुझे, कल मेरी बच्चियों की बर्थडे थी, तो उसमें भी कुछ जो हजरात थे वो गालियाँ देने से बाज नहीं आए। तो मैं उनसे एक दफ़ा फिर यही बोलूँगा, बार बार बोलूँगा मैं, कि आप मेहरबानी करें, आप मेरे चैनल पे मत आए। अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया, और नाखून इन्फेक्शन किया हुआ था, तो वो नाखून भी उन्होंने काटा है। और जब नाखून निकाला, यकीन माने मेरे ने दिन में जैसे इंसान को तारे नज़र आते हैं ना, वैसे ही तारे नज़र आए। अब उन्होंने बोला है कि 2 दिन तक आप रेस्ट करो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, चलना नहीं। तो अभी बस बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं निकल रहे, और दुआ कीजिएगा कि मैं बस पाऊँ। अच्छा जी, आज का वीडियो का एंड करने से पहले आज मैं भी फिर थोड़ी सी जो है ना, जैसे वो बोलते हैं सारे तकरीर शुरू करते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी तकरीर शुरू कर लूँ, क्योंकि कल मेरी भी वॉइस लीक की गई है। असल मकसद ये था कि हम लोग, सलमा खाला ने भी ग्रुप बनाया था और उसमें यही बोला था कि आप अपना मशवरा दें। हम लोगों ने सिर्फ यही बोला था कि खाला जो है ना, हम आपके भी साथ हैं, उसके भी साथ हैं, अगर किसी से भी गलती हुई है तो हम उसको मनाएंगे और उसको मसला हल करवाएंगे। तो इसमें जो है ना हमें गलत साबित कर दिया गया, ठीक है, गलत साबित करके अब वो देखें, उस ग्रुप में सिर्फ सलमा खाला, मैं, नैना और बाबर और शाहरुख
और इमाम फ़रूक लोग थे, उसके अलावा तो कोई नहीं था। तो हमारे में से तो वॉइस किसी ने वो नहीं की है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि दोनों तरफ से सुलह हो, ठीक है, दोनों तरफ से सुलह, और हम ये मैटर ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म कर दो यार, मैं भी यही चाह रहा हूँ, ख़त्म कर दो। लेकिन इन्होंने वो मैटर को बढ़ाया है, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। तकलीफ हुई है कि भाई अगर आपने कुछ करना है तो फेस टू फेस हमें बात करें। ये क्या बात हुई, दूसरों को वॉइसें दे के मतलब लीक करवाना, ये समझ नहीं आ रही। कुछ भी करना, अब इतना तुम आप लोग, आपने खाला बोला है कि सितारा के लिए सारा को फेस टू फेस आएंगे, सबके लिए, तो हमारे लिए भी फेस टू फेस बात करें। फिर ये क्या बात हुई कि आप जो है ना दूसरों को वॉइसें दे के फिर वहाँ से लीक करवा रही है। तो ये चीज़ें ना करें, जो चीज़ करनी है डायरेक्टली करें, ताकि उसकी तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना, उसकी तकलीफ़ ना हो। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें जो भी करनी है ना डायरेक्ट करें, ताकि हमें भी पता चले कि ना कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना करें जिससे फिर तकलीफ़ हो। चाचू भी आज चला गया है क्योंकि हमारे घरों की तरफ भी सैलाब का अलर्ट कर दिया है कि भाई उस तरफ भी सैलाब आएंगे। तो मेरी दिल भर से भी बात हुई है भांजे से कि बेटा आप कॉल ऑफ कैमरा कॉल करके जो है आप बात कर लेते। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाईटी के ऊपर पूरी फैमिली बैठी है और सब समझने वाले लोग हैं। तो यही हमें इंसाफ इंशाल्लाह दिलवाएंगे। तो हमारे कुछ पैसे हैं, बहुत पहले जब दिलबर और बाबर गए थे सऊदीया, तो इन्होंने कुछ ज़मीन दी थी असगर को, उसके बदले फिर वीज़ा लिया था। और कुछ दिलबर भांजे ने पैसे भी लिए थे और कुछ रह गए थे। तो उसके लिए वो इंसाफ मांग रहे हैं कि सलमा खाला हमें इंसाफ दें और उनके शोहर। आज मैंने अपना कैप भी निकाल दिया कि थोड़ी थोड़ी मेरी आईब्रोज आ गई थी। और इसके अलावा आज का व्लॉग भी शाम के टाइम पर मैं अपना शुरू कर रही हूँ। कुछ भी नहीं बनाया। अम्मी थोड़ी बहुत मुझे हिम्मत देती हैं तो फिर मुझे हिम्मत मिलती है, तो मैं उठती हूँ और अपना थोड़ा बहुत व्लॉग बनाती हूँ, तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ। इसके अलावा जैसे कि मेरी बहन का कहना है कि उसके शोहर की जेब से ये होटल का कार्ड निकला है, कल को कोई और होटल का कार्ड निकल सकता है, या फिर पता नहीं कितने होटल के कार्ड निकल सकते हैं। तो उन होटल के कार्ड की बिना पर उनका कहना है कि मैंने ये गलत काम किया है, और ज़रूर मतलब कार्ड का होना इसी वजह से ही है उनकी जेब में। पूरे ख़ानदान में इस चीज़ की मेरे ऊपर ये तहमत भी लगाई गई कि इसने ये गलत किया है, ये गलत किया है। इसके अलावा तहमत के अलावा ये बोला गया, बहुत ज़्यादा बोला गया, ये आकर यूट्यूब पे एक्सेप्ट करे और माफ़ी मांगे कि वाकई ये गुनाह मुझसे हुआ है और ये मैंने गलत किया है और इसके लिए मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे। मतलब कि ना घर पे कहीं पे भी नहीं माफ़ी नहीं मांगनी, सिर्फ यूट्यूब पर ही आकर मांगे, ताकि तो फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से दिलबर यहाँ पर एक नया गेम खेल रहा है, और ये इसके पीछे जो सारी साजिश है ये सितारा की हुई है। आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि साजिद भी इनके साथ है, और इन लोगों ने सबने एक साथ मिलकर बैठे हैं और इसकी प्लानिंग की है। और 4-5 साल से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, लेकिन यहाँ पर आप दिलबर की एक बात पे ध्यान दें कि वो बार बार कह रहा है कि मुझे वाईटी पे ही इंसाफ चाहिए, और जब लोगों को वाईटी पे इंसाफ मिल रहा है तो मुझे भी वाईटी पे इंसाफ चाहिए। और इसी बोली को वो बोल रहा है जो सितारा इससे बुलवा रही है। और यहाँ पर मकसद ये है कि किस तरीके से सलमा यासीन को तंग किया जाए और सलमा के साथ वही गेम खेला जाए जो सितारा अपनी बातों को उलझा के घुमा फिरा के और उसकी जो बातें हैं उसके ऊपर जुल्म तो लगा दिए। तो यहाँ पर नदीम भाई भी इसी बात को कह रहे हैं कि मेरी दिलबर से बात हुई और मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि इस बात को आप अलग से बातचीत करके ऑफ कैमरा सुलझा ले, लेकिन उसने मामू नदीम को भी यही बात कही कि नहीं, मुझे वाईटी से ही इंसाफ चाहिए क्योंकि सारे इंसाफ यहीं से किए जा रहे हैं। और ये बात सलमा यासीन क्योंकि इस बात को कह रही हैं और वो अपने मुद्दे को वाईटी पर लेकर आई हैं, जिस तरीके से सितारा यासीन ने उनके घर को बर्बाद किया, उनके हस्बैंड के साथ जिना का काम किया और उसके साथ साथ इस तरीके से उनके हस्बैंड का दिमाग को उसने अपने काबू में लिया कि वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ सलमा यासीन पे बेतहाशा जुल्म करने लग गया।
और आज उन दोनों का घर बर्बाद हो गया, जबकि इस वक्त में सलमा यासीन प्रेग्नेंट है और उनके ऊपर शदीद दबाव है और वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रात दिन नौकरी भी कर रही हैं और अपने बच्चों की केयर कर रही हैं, जबकि उनको अपने हस्बैंड का, असगर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा ख़ानदान सितारा यासीन के साथ है, साजिद भी सितारा यासीन के साथ है। वो बेगैरत है, क्योंकि कोई भी हस्बैंड इतनी बातें अपनी वाइफ के बारे में सुनने के बाद सहन नहीं कर सकता। लेकिन जब इनकी पुरानी हिस्ट्री देखी तो पता चला कि साजिद ने खुद प्रमोट किया उसको इस गलत काम के लिए। और साजिद पहले सितारा को अपने सेठ के पास, जिसकी वो गाड़ी चलाया करता था, वहाँ भी भेजता था। तो साजिद के लिए ये एक आम बात थी, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें तो पूरा सपोर्ट सितारा के साथ है। सितारा ने एक झूठा ड्रामा किया जिसके प्रूफ भी आ गए कि उसने अपनी आईब्रोज़ को शेव करने का, बालों को काटने का, इस तरीके के कई तरीके उसने आजमाए और उसके साथ साथ लोगों को धमकियां भी दिलवाई। यहाँ तक कि उसने सलमा यासीन को भी धमकी दिलाई। लेकिन उसने, क्योंकि वो एक ऐसी मजबूर औरत थी कि उसका घर बर्बाद हो गया था, तो उसने हिम्मत नहीं हारी। और जब भी सलमा यासीन लाइव आती हैं वो अपनी इसी बात को बार बार कहती हैं कि मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर, और मैं अपने इस बात को वाईटी पर इसलिए लेकर आई क्योंकि ऑफ कैमरा मेरी फैमिली का कोई भी पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरा साथ नहीं दे रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि मेरे हस्बैंड ने जब मेरे ऊपर मारा पीटाई करना चालू की तो मैंने अपने हस्बैंड की भी पुलिस में रिपोर्ट करी, उनकी भी शिकायत की। और इस तरीके से जिस तरह घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था और उनकी अम्मी भी उनका साथ नहीं दे रही, तो इस वक्त में सलमा को मजबूर होकर वाईटी पर अपने केस को लाना पड़ा। जबकि हम देख रहे हैं कि शुरू से 1 साल से ही सितारा यासीन ने जब अपने हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज का ये ड्रामा खेला और पूरी बातें वो आए दिन, अगर आप उनके वीडियोस को, सितारा यासीन के पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनको उठा के देखेंगे तो सिर्फ कौसर और माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए, मेरे हस्बैंड ने दूसरी वाइफ का ख्याल किया, मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ नाराज़ हो गई, मेरे बच्चों का प्यार छिन गया, इसके अलावा उनके वीडियोस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही सब झूठे रोने रो के उन्होंने बहुत ज़्यादा वाईटी से पैसा कमाने की कोशिश की और कमाया भी। साजिद भी उनके साथ ही था, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं कर सकता। क्योंकि जब सितारा यासीन अपने इन खराब बातों को लेकर आती थी अपने हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज और उनकी सेकंड वाइफ को, तो हर कोई उनके कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं कि वह साजिद को बहुत ज़्यादा बुरा गालियां दी जाती थी और उनकी सेकंड वाइफ कौसर को इतना ज़्यादा गंदा बुरा बोला जाता था कि उनके जब वो प्रेग्नेंट थी तो यहाँ तक कि सितारा के सपोर्टर्स ने कहा कि उसका बच्चा मर जाए, वो मर जाए, मरने तक की लोगों ने बद्दुआ साजिद और उनकी सेकंड वाइफ कौसर को दी। जबकि ये सब ड्रामा था। आज जब कौसर का बेबी इस दुनिया में नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इस हालत में साजिद की, जब कौसर को अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी वो उसके मायके उनको छोड़कर आ गया। और कौसर के घर के हालात फाइनेंशियली बहुत ख़राब हैं, वो बहुत गरीब हैं। और ऐसे में छोड़ के आज साजिद को 1 महीना होने जा रहा है कि वो सितारा के साथ है और सारे ड्रामों में भी साथ है। और जब लोग सितारा के सपोर्टर्स जो हैं इस बात की हल्ला मचा रहे थे वाईटी पे कि सितारा डिप्रेशन में, सितारा के लिए दुआ करे, और रिश्तेदार जिनमें दिलबर, बाबर और फारूक, यासीन और नजमा ये सब कह रहे थे सितारा के लिए दुआ करें, तो उस वक्त में सितारा कोई भी दुख में नहीं थी, कोई भी गम नहीं था। वो अपने घर की पूरी सेटिंग कर रही थी, घर की शिफ्टिंग कर रही थी, घर के लिए फर्नीचर परचेज कर रही थी। और कोई भी इंसान जब बहुत परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, तो ये सब काम नहीं कर सकता। और डिप्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है जिससे इंसान को 1 या 6 महीने लग जाते रिकवर होने में। तो हम देख सकते हैं कि सितारा नॉर्मल है और उसने फिर से एक, जिसे शेमलेस कहना चाहिए कि बेशर्मों की तरह आकर और अपनी व्लॉगिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया।
और जितनी भी बातें थीं उसने, जितने भी इल्ज़ाम सलमा यासीन पे लगाए थे उनको प्रूफ कोई भी नहीं दिया। जबकि सलमा यासीन ने जो भी बातें अपने परेशानी को आकर वाईटी पे बताया कि किस तरह सितारा यासीन ने उनके घर को लूटा, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया, उनके हस्बैंड को पाकिस्तान बुलाया और होटल में उनके साथ रात दिन बिताए और मौज मस्ती करी, तो वो सब प्रूफ सलमा यासीन ने दिए हैं। अपने हस्बैंड असगर की आने जाने की टिकट्स और होटल का कार्ड दिखाया, और उसके अलावा भी उनने चैट भी दिखाई जो असगर और सितारा यासीन के बीच में हुई। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत अपने अपने फ़ायदे के लिए और वाईटी पर घुमा फिराकर, जिसमें फ़िटनेस, फैमिली फ़िटनेस में पायल मलिक, अरमान मलिक ने भी चीज़ों को ना समझते हुए यहाँ पर घुमा फिराकर अपनी बातों को, अपने जो बयान है उनको उलट पलट करके बार बार अलग अलग बातों को लाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह किया। और सितारा का तो काम ही है कि गुमराह करके और वाईटी पर मौज मस्ती करना, जबकि इसकी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंथली इनकम है। लेकिन सितारा उनमें से कि आज तक सितारा ने किसी गरीब इंसान को 1 रुपए नहीं दिए, बल्कि उसके साथ साथ उसने अपनी मजबूरी दिखा के अपने बच्चों की केयर के नाम से उसने बाहर से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी लोगों से पैसा मंगवाया और कहा कि मेरे रिश्तेदार भी बहुत गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, और वो पैसा भी उसने पूरा हड़पाए। और सारे पैसे को उसने सिर्फ अपने इंजॉयमेंट में लगाए, ना तो बच्चों की केयर में, ना बच्चों की स्कूलिंग में, ना बच्चों की कोई अच्छी परवरिश के लिए उसने उस पैसे में से 1 रुपए भी खर्च किया। हाँ, ये ज़रूर है कि शो ऑफ के लिए उसने गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी ली, और गाड़ी लेकर भी आप देखिए कि कोई वो अच्छे काम नहीं कर रही है। और उस जब वो इतनी पाक धरती पर मक्का मदीना जैसी जगह पे गई थी, जहाँ पर उसको ज़िंदगी में खुदा ने एक बहुत बड़ा मौका, एक गोल्डन चांस दिया था कि वो वहाँ जाकर खुदा की और नज़दीकी में आती, अपने गुनाहों का इकरार करती और उसके साथ साथ खुदा से बातें करने का मौका था। लेकिन उसने वहाँ भी जाकर, जिस बहन के घर में जाके उसने स्टे किया, जिस बहन ने उसके साथ इतनी मेहनत करके उसे घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, अपना पूरा वक्त दिया, अपनी जॉब को छोड़ने के बाद उसको पूरा टाइम दिया अपनी बहन को खुश करने के लिए, उनके बच्चों की केयर के लिए, उसी बहन के घर में उसके हस्बैंड के साथ जना करके इसने अपनी बहन के घर को बर्बाद किया, अपनी बहन के घर में डाका डाला। और उसके साथ साथ उस पाक ज़मीन मक्का मदीना जैसी जगह पर उसने खुदा की तरफ ध्यान ना लगाकर इन गलत कामों में, शैतानी कामों में, एडल्ट्री के कामों में अपने समय को, दिल और दिमाग को लगाया। ऐसी माँ कि किस तरीके से अपने बच्चों की केयर कर सकती है, जबकि वो माँ अपने दिमाग में ये गंदी बातों को लेके अपनी ज़िंदगी को जीती है। उसके बाद उसने उस पाक ज़मीन पे खुदा के घर में खड़े होके भी बड़ी बड़ी बातों को हाका कि मैं आसमान में देखकर बातें करती हूँ खुदा से, मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, खुदा से बातें करती हूँ। और उसके बाद उसने अपनी हस्बैंड की सेकंड वाइफ के कई तरीके के इल्ज़ाम लगाए। कौसर के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, लेकिन आपने देखा कि आपने सिर्फ वन साइड की बात सुनी सितारा यासीन की। आज तक कौसर के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि उसने अपने फेवर में कोई भी बात कही गई हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग भी दिल और दिमाग से सोच के इस बात का फ़ैसला कर सकती हैं कि किस तरह सितारा यासीन ने पूरे वाईटी पे एक तो गलत बातों को प्रमोट किया, जबकि मुस्लिम्स में 3 या 4 शादियाँ शौहर कर सकता है, तो उसने सेकंड में लव मैरिज के नाम पे इतना ज़्यादा लोगों को धोखा किया कि खासकर इंडिया के लोग जो इस बात को नहीं समझते, उनको लगा कि ये बहुत मजबूर औरत है और इसके हस्बैंड ने ही सेकंड मैरिज की है। जबकि आप देखें पाकिस्तान में और मुस्लिम रिलीजन में बहुत से लोगों की, बहुत से जो हस्बैंड्स हैं उन्होंने 2 और 3 शादी की, लेकिन वो बहुत अच्छे से उस शादी को लेके चल रहे हैं। पर इनका मकसद किसी मजलूम औरत की ज़िंदगी को बसाना नहीं था, बल्कि वाईटी पे एक ड्रामे को क्रिएट करने का मकसद था। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सितारा यासीन आए दिन एक नए ऐसे मुद्दे को, एक स्क्रिप्ट को मास्टरमाइंड के साथ तैयार करके अपने हस्बैंड के साथ आती है और लोगों को पूरा उनका माइंड डाइवर्ट करती है और उसके साथ साथ इन गलत बातों को प्रमोट करती है। तो
ठीक है, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में करती तो करती, लेकिन उसने यहाँ पर क्योंकि उनकी खुद की सिस्टर, रियल सिस्टर यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर आई हैं, तो हम जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल्स हैं और जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सच्चाई का साथ दें। और सलमा यासीन की जितनी भी लाइव हुई हैं उसमें उन्होंने एक एक चीज़ का प्रूफ दिया है, तो उससे समझ में आता है कि क्या सच है क्या गलत है। आज वो मजबूर औरत वाईटी पर इंसाफ के लिए आई है ताकि आवाम उनका साथ दे और आवाम उनको सपोर्ट करके इस बात के लिए आगे बढ़ के उनका सपोर्ट करे और उनकी मदद करे, क्योंकि जिस तरह सितारा यासीन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती हैं, तो उन्होंने इस बात को दबाने की और अपने सारे प्रूफ को ख़त्म करने के लिए बेतहाशा पैसा भी ख़त्म किया, लोगों से को धमकियाँ भी दी और लोगों को उसके बाद वाईटी पर कई झूठी बातों को लाके लोगों को गुमराह किया और सलमा यासीन की सारी बातों को झुटलाने की कोशिश करी। आज जब सितारा यासीन अपने बच्चों की मजबूरी दिखाती है कि मेरे बच्चों को केयर की ज़रूरत है, मेरे बच्चों का क्या होगा और हमारा सारा खर्चा वाईटी की कमाई से ही चलता है, तो क्या सलमा यासीन के बच्चे नहीं हैं? सलमा यासीन सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए वाईटी पे आती हैं, जबकि वो भी रोज़ ब रोज़ डेली एक व्लॉग डाल के मिलियंस में व्यूज़ कमा के और इनकम कर सकती, लेकिन वो इस समय परेशान है, वो दुखी है, वो डिप्रेशन में है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उनका शादी ख़राब हुई है, इसलिए वो ये सब नहीं कर पाती। जबकि सितारा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सितारा के लिए सब करना आम बात है। और फ्रेंड्स, आप लोग और भी जाके सलमा यासीन की जो पुरानी वीडियोस हैं, जब सितारा यासीन वहाँ पर थी मक्का मदीना में उनके घर पे, तो आप देख सकते हैं कि सितारा का क्या मेकअप था। सितारा ने मक्का मदीना जैसी जगह में खुदा के साथ ज़्यादा समय बिताने की जगह अपना समय उसने ब्यूटी पार्लर्स में दिया, अरेबिक मॉडल बनने में दिया, अपनी लिप्स फिलिंग को कराने में दिया और वहाँ पर जो बड़े बड़े रिसोर्ट हैं और पूल्स हैं और स्विमिंग पूल्स में डूबना और अपने आप को एक्सपोज करके दिखाना, ये सब काम किए। और वहाँ से आने के बाद आते आते भी वो अपनी बहन के घर को और उसके हस्बैंड को इतना दोनों का गलत रिलेशन अपने बहन के हस्बैंड के साथ बना के आई। यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं दिए। हम सितारा यासीन से कहना चाहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और आपके मुंह से आज तक नहीं निकला कि असगर मेरा भाई है। अगर आप सही हैं तो आप कहें कि असगर मेरा भाई है, पर आप तो कुछ भी कह सकती, क्योंकि आपने तो कुरान पाक की झूठी कसम खाने के लिए कहा और उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, जबकि आपको खुद मालूम है और सारी बातें सामने खुल के सच्चाई आ गई कि आप क्राउन होटल में अपनी बहन सलमा यासीन के हस्बैंड असगर के साथ आपने 7-8 दिन रातें बिताई हैं और आपके घर के ही लोग शाहरुख आपको रोज़ छोड़ने और लेने जाता था। तो सितारा यासीन, आप कितनी भी बातों को घुमा लें, प्रूफ को दबा लें, लेकिन सच्चाई कभी भी नहीं छुपेगी। सच्चाई सामने आ गई है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो बातें आप लोगों को गुमराह ना करें, व्यूज़ के लिए आप ये सब ना करें। और जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनकी भी एडवाइस को अपने कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय का इजहार करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या फ़ैसला है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। टेक केयर। बाय बाय।